सबसे पहला है देखो साइट किट बाय गूगल। अगर ये देखो तुम्हारा वेबसाइट तो ये बन गया, ये वेबसाइट तुम्हारा नो डाउट बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये गूगल में कैसे जाएगा? मतलब गूगल में कोई सर्च करेगा तो गूगल में गूगल इसको कैसे दिखाएगा? गूगल को तुम ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि गूगल तुमको ये दिखा दे। वेबसाइट तो तुम्हारा बन गया, और वेबसाइट बना है डोमेन से और होस्टिंग से। गूगल को तो तुम बताया नहीं कि हम देखिए वो वेबसाइट बनाया है ये है? ठीक है, जैसे यही वेबसाइट है तो कैसे पता चलेगा गूगल में है कि नहीं ये लाइव? सही बोले गलत? पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर से डोमेन ईमेल आईडी चेंज करो। यहाँ पर ईमेल आईडी किसका डालोगे? क्लाइंट का। किसका डालोगे? इसके लिए जाना पड़ेगा तुमको सेटिंग में। सेटिंग के बाद यहाँ से जाना होगा तुमको जनरल में, और ईमेल आईडी यहाँ पर तुमको डालना होगा ये वाला ईमेल आईडी। यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज करना होगा। चलो हम दूसरा ईमेल आईडी डाल देते हैं तत्काल के लिए। हम तत्काल के लिए ईमेल आईडी डाल देते हैं ये वाला, जिससे कि आसानी पूर्वक से हम बता सके। तो क्लाइंट का ईमेल आईडी ही डालना है। यहाँ पर से ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ क्लिक कर दी एनीवन कैन बी रजिस्टर, कि जो भी लीड फॉर्म भरेगा उसको भर सके। और यहाँ से तुमको लेना पड़ेगा कोलकाता। अब यहाँ पर से तुमको करना पड़ेगा सेव। इससे क्या होगा कि ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्लिक किया तो इसके ईमेल आईडी में चला गया नोटिफिकेशन। देखो यहाँ पर आ गया कि नीचे जब जाओगे यहाँ पर कह रहा है कि अभी आपका डोमेन ईमेल आईडी जो है वो कंफर्म नहीं है। पहले आप अपना इस ईमेल आईडी में जाके कंफर्म करिएगा, तब हम आपका ईमेल आईडी लाइव करेंगे। तो जीमेल में आ जा। अब यहाँ से देखो आ गया आयुष वाला, यहाँ पर क्लिक करो। अब यहाँ देखो एक लिंक दिया है, इस लिंक पर क्लिक करो। ये क्लाइंट का ईमेल आईडी लेके, जैसे क्लाइंट ईमेल आईडी नहीं देना चाहता है तो बोलेगा ठीक है सर आप ईमेल आईडी मत दीजिए, एनी डिस्क पर अपना लैपटॉप को शेयर करिए, हम सारा काम कर लेंगे। जिससे कि उसका ईमेल आईडी लेना भी नहीं पड़ा और सारा काम हो गया। अब यहाँ से क्लिक करो। अब यूजर आईडी खाली डालो, जो यूजर आईडी था। क्या था यूजर आईडी? कॉपी करो और पासवर्ड आयुष @1234454। देखो 55 यही है। अब इसको लॉग इन कर दें। ये क्लाइंट का काम है, लेकिन क्लाइंट ईमेल आईडी चेंज करने नहीं जानता है, और क्लाइंट से तुम ईमेल आईडी मांगेगी तो देगा भी नहीं। अगर वो चाह रहा है कि नहीं जो मेरा पुराना ईमेल आईडी है उसी पर चले, नहीं तो उसको तुम ये भी सलाह दे सकते हो कि सर नया ईमेल आईडी बना लीजिए, उस पर हम सारा कुछ करके दे देंगे, जिससे आसानी पूर्वक से आप ट्रैक कर सकते हैं। तब एक उसके नंबर से ईमेल आईडी बना लो। देखो जिसका तुम काम करेगी क्रेडेंशियल तुमको उसका पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है? और इसी क्रेडेंशियल के चलते तुमसे वो जो काम देगा ना वो सारा चीज तुमसे बात करेगा, एक एक चीज बात करेगा। एक भी ऐसा चीज नहीं जो नहीं बात करेगा। अब यहाँ पर से नीचे आ जाओ, देखो चेंज हो चुका है ईमेल आईडी, हो गया ना? अब क्या करेगी? जाएगी यहाँ से साइट किट बाय गूगल में। साइट किट बाय गूगल एक ऐसा प्लगइन है जो कि गूगल में नाम डालने का, जैसे गूगल नाम तो तुम्हारा वेबसाइट तो तुम्हारा बन गया, लेकिन वेबसाइट बन जाने से नहीं होगा। तुम्हारा वेबसाइट बनने का लाइव ही तो होना चाहिए। तो यहाँ से साइट किट बाय गूगल में आ गए और गो पर क्लिक कर दी। अब यहाँ पर ही देखो ये, अभी हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कर दिए, ये ऐसा दिखेगा। अब क्लिक कर देना साइन इन पर, साइन इन पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे पहले ईमेल आईडी से परमिशन मांगेगा। अब यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ से यस कर देना, यानी सारा डाटा आप फिक्स करने लगा।
अब क्या कर रहा है, साइट किट कैन बी एक्सेस, क्या क्या एक्सेस करेगा, सी द डाउनलोड योर एनालिटिक्स, व्यू योर गूगल टैग मैनेजर, मैनेज योर सर्च काउंसिल डेटा, मैनेज योर लिस्ट साइट ऑफ डोमेन, क्लिक लगा देना और यहाँ से कंफर्म कर देना, है ना। रिफ्रेश मारो एक बार, उसी का आ रहा है, फिर से कंटिन्यू मारो, फिर टिक लगाओ, फिर कंटिन्यू करो, आ गया। अब फिर यू हैव गूगल वेरीफाई ऑनरशिप, इस पर क्लिक करो, अब अलाउ पर क्लिक करो, फिर साइन अप सेटअप पर क्लिक करो और गो टू द डैशबोर्ड पर आ जाओ। ये देखो तुम्हारा आ गया, कंग्रेचुलेसन यूर कंप्लीटिंग योर सेटअप किट, गो टू पर क्लिक करो। अब ये तुम्हारा 5 आदमी तुम्हारे वेबसाइट पर अभी तक विजिट किया है वो दिखा रहा है। अब क्या करना है, अब जाना है हम लोग को साइट किट के सेटिंग में। ये नहीं करेगा वेबसाइट बनाने से कोई फायदा नहीं। अब नीचे आ जाना, सबसे पहले ये सेटअप किया जाता है सर्च कंसोल, सर्च कंसोल पर आना पहले, और यहाँ पर देखो आयुष है और यहाँ देखो लिखा फुल डिटेल्स सर्च कंसोल, इस पर क्लिक कर देना। आ गया। अब देखो ये तुम्हारा डोमेन दिख रहा है, इस पर जाना, नीचे जब आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा साइट मैपिंग। देखो यहाँ पर 3 को ऑप्शन दे रहा है, इंडेक्स पेज, साइट मैप, रिमूव और इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारा अपना वेबसाइट में 10 पेज है, तो ऐसा कभी भी दिमाग मत लाना कि 10 का 10 पेज जो है वो तुम्हारा दिखेगा गूगल में। गूगल का बहुत सारा एल्गोरिथम है जिसको पास करना पड़ता है, तभी गूगल में नाम आता है टॉप में। गूगल में जो टॉप में है बाबू, जो गूगल में टॉप में रहता है उसका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। गूगल में टॉप में रहना इतना आसान नहीं है, गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर तुमको चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर चल जाना साइट मैप में, और यहाँ पर देखो तुम्हारा डोमेन दिख रहा है, दिख रहा है डोमेन, यहाँ पर खाली लिख देना साइट मैप डॉट एक्सएमएल। क्या लिखना पड़ेगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, SITEMAP डॉट XML, ये लिखना पड़ेगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल, SITEMAP डॉट XML, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अब यहाँ से डिस्मिस कर दो, देखो आ गया। अभी कोई भी डाटा फेच नहीं किया इसलिए कुंडो फेच दिखा रहा है, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद यहाँ पर दिखाने लगता है। देखो आ गया है, ये वाला आ चुका है। तो ये हुआ तुम्हारा साइट मैपिंग, इससे तुम्हारा क्या हुआ कि गूगल में नाम चला दिया। बोलो समझ में आया, क्लियर है, तो दिक्कत है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा नाम जो है ना वो गूगल में आ जाता है ना। अब यहाँ पर तुम इनसाइट्स देख सकते हो कितना आदमी आया नहीं आया, हम तुमको दिखाते हैं। ये मेरा जो गूगल सर्च कंसोल है, गूगल देखो है ना, ये मेरा वेबसाइट है। इसमें कितना आदमी दिखा रहा है अभी तक,
एक आदमी टोटल सर्च किया, 5 आदमी, 9 आदमी आया। अब देखो इसमें साइट मैप है, यहाँ पर देखो वही लिख देंगे SITEMAP.XML, साइट मैप डॉट एक्सएल, सबमिट कर दो। आ गया। ऐसे देखो ये ऑलरेडी है सक्सेस। 15 पेज देखो डिस्कवर किया इसका। इस डोमेन का मेरा कितना पेज डिस्कवर किया है? 15। मतलब 15 पेज डिस्कवर किया। पेज 20 गो था, लेकिन इसमें साइट मैप किया 15 पेज, यानी 15 वही ऐसा पेज है जो उसके रूल को फॉलो किया है। गूगल जो अपना रूल बनाया है उसको 15 को पेज फॉलो किया है, उसी को बोलते हैं साइट मैप। पता है तुम लोग को सीखने में ज्यादा समय क्यों लगता है? पता है किसी को? बात ये होता है ना कि हम लोग इस चीज को पहले सीखे नहीं कभी, अचानक हम लोग एक नया चीज सीखने के लिए आ जाते हैं। तो नया चीज जब भी तुमको चीज सीखोगे तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। अब बाबर मर गया, नदी में पानी है, पानी में झरना है, पढ़ने में तो समय नहीं लगता है, क्योंकि उसको हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन ये एकदम नया चीज है तुम्हारे लिए, इसीलिए बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसके ऊपर ऊपर पार हो जाता है और वो समय भी नहीं देना चाहता है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है, इन लोगों बैच में एक लड़की थी, वो 2 क्लास में डिसाइड कर ली कि हमको नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, समझ में आएगा, लेकिन तुमको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम कितना अच्छा समझा दें, मेरे अच्छा समझाने से कुछ नहीं हो, तुमको भी समय देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब तुम नहीं समय देना चाहते हो गया, बन गया, ये वो भेज दो, हो गया। एक और टूल्स बता रहे हैं, उससे और समय लगता है कम। लिखो गूगल बीस, देखो ये पूरा ऑटोमेशन से बनाए हैं, ऑटोमेशन सिखा देंगे। 1 मिनट में 10 गो इमेज बनता है। देखो इधर अलग अलग कैरेक्टर का अलग अलग पोज बनाए। देखो देखो ये इमेज डाले हैं और सारा बना दिया, देखो अलग अलग पोज। ये पूरा ऑटोमेशन है, देखो ये पूरा ऑटोमेशन से बनाए हैं। देखो एक और हम देखो अभी डोमेन डालते हैं, और इसमें तुम साइट मैपिंग को और जोड़ सकते हो। ऐड प्रॉपर्टी में गए, देखो डोमेन मांग रहा है ना, डोमेन डाल दीजिए। तो कह रहा है ऑल यूआरएल अक्रॉस द सब डोमेन, यहाँ डोमेन डाल दो। जैसे देखो हमारा वर्डप्रेस में नहीं बना हुआ, कोडिंग से वेबसाइट बना हुआ है। तो देखो एनिमेशन डॉट ये है ना डॉट ऑनलाइन, ये मेरा कोडिंग से बना हुआ है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ जाके पेस्ट कर दिए हैं, सब कोडिंग से ये कॉपी कर लिए, ये यहीं तक लेगा। आ गया एनिमेशन डॉट द फ्यूचर डॉट ऑनलाइन, क्लिक कर दिए। अब ये डोमेन को वेरीफाई कर रहा है पहले। अब क्या कर रहा है कि हम आपका डोमेन वेरीफाई करेंगे। ध्यान से देखो, ये कोडिंग से रहेगा तब। वेरीफाई डोमेन ओनरशिप एंड डीएनएस चेंज करिए। यहाँ से देखो एक डीएनएस तुमको चेंज करना पड़ेगा, कोई एगो चीज करना पड़ेगा। ये कोड दिया है, कॉपी द ये करिए चाहिए करिए। देखो क्या कर रहा है कि कॉपी द, ये देखो कह रहा है कि कॉपी द टेक्स्ट रिकॉर्ड बिलो द डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन एनिमेशन डॉट द फ्यूचर टेक डॉट ऑनलाइन। और ये वाला कोड आप डालिए किसमें, टेक्स्ट रिकॉर्ड में। ये कोड आपको डालना होगा, ये मतलब टेक्स्ट रिकॉर्ड में ये कोड डालना पड़ता है, और इसका डीएनएस चेंज करना पड़ेगा पहले आपको। डोमेन नेम सिस्टम,
मतलब ये वाला अगर नहीं डालेंगे तब तक ये वेरीफाई नहीं लेगा। ये वाला कर ना, टेक्स्ट रिकॉर्ड में जाइए और इसका डीएनएस चेंज करिए। अब इसका देखो डीएनएस को, इसको कॉपी कर लिए। अब यहाँ पर इसका देखो डीएनएस होस्टिंगर में जाओ, यहाँ पर यहाँ जाओ, वेबसाइट में चलिए। ये कोडिंग वाला वेबसाइट के लिए बता रहे हैं कि कैसे सर्च कंसोल में लाया जाता है। अब देखो ये मेरा वेबसाइट है, यही है ना, कौन था, एनिमेशन डॉट द फ्यूचर डॉट ऑनलाइन। यहाँ पर क्लिक करो और अच्छा, ये सब तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका डैशबोर्ड ही नहीं दिखा रहा है ना, इसका डैशबोर्ड नहीं है क्योंकि ये होस्टिंगर हैरिजोन से बना है। वो मिली थी रे, ओ, अच्छा, इसका डीएनएस तो है ही नहीं है, इसको क्या उपाय है? हम्म, तो चैट जीपीटी से पूछो। अगर वेबसाइट होस्ट डीएनएस रिकॉर्ड में ये कोड अपलोड करना है तो कैसे करें? अभी देखो बताएगा। ओह, देखो ये कोड है ना, कोड तो जो कॉपी किए थे हम, ये गए यहाँ पर, इसका जो मेन डोमेन है उसी में जाने बोल रहा है कि आप जो मेन डोमेन इसका है, क्योंकि आप सब डोमेन बनाए हैं, तो ये जो मेन डोमेन आपका है वही डोमेन ले लीजिए आप। तो ये मेरा मेन डोमेन है, इसका मैनेज सेक्शन में जाओ और इसका देखो डीएनएस दिख रहा है ना, डीएनएस में आ जाओ और यहाँ से देखो इसका दिखेगा नीचे, यहाँ पर टीएक्सटी लेना पड़ेगा, टीएक्सटी आ गया। और यहाँ पर ये जो कोड कॉपी किया था खाली ला के पेस्ट कर दो और यहाँ से ऐड रिकॉर्ड कर दो, ऐड रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पर जाना, यहाँ क्लिक करो, कहाँ पर गए थे, यहाँ पर नहीं गए, यहाँ पर था ना साइट मैप, इसको वेरीफाई पर क्लिक करो, नहीं वेरीफाई होगा, यू कुड नॉट फाइंड द डीएनएस। ये जब तक ये वाला नहीं कोड लगेगा ना तब तक तुम्हारा वेरीफाई नहीं होगा। चलो हम दूसरा दिखाते हैं, इसको हम देख लेंगे बाद में। देखो जैसे ये वाला मेरा वेबसाइट है ना, ये नहीं लिया, कोई बात नहीं, दूसरा दिखाते हैं। जैसे ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ वेबसाइट में जाना, इसके टूल्स में जाना, डैशबोर्ड में जाना, कहीं ना कहीं तुमको डीएनएस दिखाएगा। अच्छा हाँ, मिल गया मिल गया, डीएनएस जोन एडिटर लिखा हुआ है ना, ये देखो ये वाला डोमेन खोले, देखो वो भी मिल जाएगा। कैसे करेंगे फिर से देखो,
यहाँ पर क्लिक किए, ऐड प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से एनिमेशन वाला कॉपी कर ली, यहाँ पर गए पेस्ट कर दी, कॉपी की, इसके प्रॉपर्टी को कॉपी कर ली, यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर से क्या नाम से दिए थे, एनिमेशन, ANI, नहीं लेगा बोला, दूसरा करते हैं, यहाँ गए, जैसे ये वाला करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला है ना, अभी बना कर दिया ये, यही वाला करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर गए, डोमेन को पेस्ट कर दी, ये वाला हटा देना, HTTP नहीं लेता, और ये भी हटा देना, कुछ भी अलाय वलाय नहीं लेगा, तो एक भी एक्स्ट्रा नहीं लेगा। अब इसको कंटिन्यू कर दो, अब दे दिया DNS रिकॉर्ड, कॉपी कर लो इसको, यहाँ आ जाना, अब देखो यहाँ पर इसका ये था ना, इसका डैशबोर्ड में जाना, नीचे जाना इसका डोमेन सेक्शन में, फाइल में जाना, और फाइल नहीं, डेटाबेस में जाना, कहाँ गए थे, एडवांस में गए, DNS जोन एडिटर लिखा हुआ है, यहाँ पर ले लेना क्या चीज, टेक्स्ट, और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना, ऐड रिकॉर्ड कर देना, हो गया ऐड रिकॉर्ड। अब यहाँ जाना, अब इसको वेरीफाई कर देना, हो गया वेरीफाई। अब यहाँ से डन कर देना, अब तुम इसको डन करोगे तो तुम्हारा वाला वेबसाइट अब दिखने लगेगा, आ गया gd.the-future-track। अब ये मत सोचो कि तुम कर लिया, कोडिंग जो वर्डप्रेस में था वो आसान था, क्योंकि वहां से साइट किट बाय गूगल के थ्रू की, लेकिन कोडिंग वाला में क्या करना पड़ेगा, फिर इस पर क्लिक करना होगा, अब फिर तुम्हारा यहाँ पर अब साइट मैप में जाना होगा। ये कोडिंग वाला बहुत उसका क्या करता है ना, 50% काम वर्डप्रेस कर लेता पहले ही, इसका 50% काम जो होता है ना वर्डप्रेस खुद कर लेता है, इन कोडिंग वाला में सब तुमको मैनुअली करना हो। देखा गूगल भी हो गया, अब खोलो मेरा वाला एनिमेशन वाला, अब देखो यहाँ पर है ना gd.the-future-track, देखो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, अब यही वाला डोमेन तुमको यहाँ पर भी क्लिक करना होगा, ये जो डोमेन है, ये डोमेन जो है ये तुमको यहाँ पर भी क्लिक करना होगा, आ गया। अब इसको सबमिट करना होगा, अब आया ये, अब साइट मैप पर जाने का जरूरत नहीं है, ये एक एरर सिर्फ दिखा रहा है, ये थोड़ी देर के बाद ये एरर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद फिर अपना लाइव हो जाएगा। तो इसको बताएं क्या, साइट मैपिंग कैसे किया जाता है, मतलब एक चीज बताएंगे, साइट किट बाई गूगल। दूसरा में आ जाओ, अब देखो इसका में आ जाओ, यहाँ पर ही नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट दिया एनालिटिक्स, पेज इन साइट, साइट किट गूगल, ये वाला अगला दिन, अभी नहीं, ये पढ़ाएंगे तुम लोग को जब हम गूगल एड्स पढ़ाएंगे तब, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, दूसरा प्लगइन क्या बताए थे, योस्ट। योस्ट का काम क्या होता है कि पेज को एसईओ किया जाता है, पेज का एसईओ करने में योस्ट काम करता है। जैसे हम यहाँ पर लिखें हाउ टू कुक
हाँ, तो एसीओ थोड़े करते हैं। खुला डायरेक्ट ऐड मैनेजर खोलो। हाँ, साइट किट बाय गूगल तुम्हारा सर्च कंसोल में लिया जाता है। अब तुमको जैसे यहाँ पर तुम गूगल में जाके लिखी हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, अब हाउ टू कुक पनीर चिल्ली लिखा, इसी का वेबसाइट पहले कहाँ आया? तुम यहाँ पर लिखो हाउ टू कुक पनीर चिल्ली इंडियन, इंडियन स्टाइल, इसी का वेबसाइट कहाँ आ रहा है? लेकिन यहाँ पर लिख ले हाउ टू कुक, हाउ टू मेक पनीर चिल्ली, हाउ टू मेक पनीर चिल्ली, पनीर चिल्ली विथ क्या बोलते हैं, बिरयानी। बिरयानी मसाला। अब देखो यहाँ जब लिखे हाउ टू कुक पनीर चिल्ली बिरयानी मसाला, तो फिर देखो वीडियो आ रहा है, ये ऐसे क्या हो रहा है? अब देखो दूसरा आ रहा है, अब इसका देखो दूसरा नंबर में आया, फर्स्ट नंबर में ही आ गया, ऐसा क्या हो रहा है? अगर तुम यहाँ लिखी बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, देखो ई आ रहा है, महावीर जयंती माइट इफेक्ट विद दीज आवर, अरे बाप। अब देखो द फ्यूचर ट्रैक आ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर धनबाद हटा देते हैं बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस, तो देखो क्या करें, न्यू फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कोसमो स्टडी सेंटर, ये कहाँ है भगवान ही जाने, फ्रेंडली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कहाँ का लिख दिया नाम, कहाँ है? देवघर में। ये लोग वेबसाइट बनवाता है, लो देवघर का एक दो गो वेबसाइट मिल रहा है, ये लोग से बात करो, देखो सब वेबसाइट बनवाएंगे, बात करो, देखो ये सब इस सब से बात करो, सब बनवाएंगे, मात्र ऑफर तो 1500 बना के दे देंगे, कैसा से बात करो, और एगो दूगो वर्ड चिपका दो, हम बोल देंगे वो चिपका देना, बनवा लेंगे, सब बनवाएगा वेबसाइट, बात करने का तुम्हारे पास तरीका है तो काहे नहीं बनवाएगा। और ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा है, न्यू फ्रेंड टेक्नोलॉजी, नंबर उम्बर तो है ही है इसका, लो बात करो। कुशाग्र और बात करता है क्लाइंट को, कुशाग्र क्या नाम है, हर्षवर्धन, एक दिन में 8 कॉल करता है, 50 कॉल करने बोले 8 कॉल कर लेता है, बोलता 8 कर लिए हो गया। क्या कॉल करो मत, एगो को पहले समझाओ ना, अच्छा बेनिफिट बताओ, एक ही को पहले बनवा ले और बना के उसको फ्री में दो, इसी का इंस्टीट्यूट के नाम पर बनेले रखो पहले वेबसाइट, जिसका नहीं है आई से बना कर रख ले रहो, इसी का फोटो वोटो ले लो इंस्टीट्यूट का, फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये बहुत पहले बना के रख दिया हो, ये लोग बनाया है, भगवान भरोसे बना लिया, बन गया, अब देखना 10 दिन बाद इसका वही रिव्यू रहेगा 274 में। ऐसे क्या होता है, इसके लिए एक प्लगइन आता है, देखो
तो यहाँ पर योस्ट जो तुम प्लगइन डालेगी वो यही क्या करेगा कि ये जो तुम वेबसाइट पर लिखी है ना, जैसे नीचे आई, ये तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ रहा है ना, ऑल पर क्लिक करो। ऑल पर नीचे आएगी तो देखो वेबसाइट आया है, विजडम कंप्यूटर आया है, ओम कंप्यूटर क्लासेस आया है, ये देखो आया है, धनबाद कंप्यूटर आया है। अब बोलेगा सर आपका तो वेबसाइट तो रैंक ही नहीं करता। मेरा वेबसाइट नहीं रैंक करता। देखो इन लोग का वेबसाइट खुलेगा लेकिन मेरा वेबसाइट नहीं खुलेगा। हम जो रैंक कराए ना वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक कराए। कोई भी लड़का नीचे इतना जाएगा रे, जाएगा? वो इतने में फोन कर लेता है। देखो तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पर गए और यहाँ से जो प्लगइन डाला था तुम लोग बताए थे कौन सा, योस्ट। देखो योस्ट डाल के रखा है तुम, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना। कंटिन्यू गूगल साइट पर जाना। ये भर दिया था सर, तो तुम्हारा किया हुआ है सब। अरे यार यार, चलो ठीक है, किया हुआ है इसका इंस्टॉल सब कुछ। अब जाना सीधे पेजेज में, ऑल पेज में जाना। पेज में जाने के बाद यहाँ देखो जैसे ये पेज है, तो पेज का प्रॉपर नाम लिखा था पहले। देखो इसका, ये देखो रेड है ना, ग्रीन है। अब इसका हम देखो इसी पेज का हम क्या करेंगे, एडिट पेज एलिमेंटर में गए। हाँ कभी कभी अभी अंबानी का भी हालत खराब कर दिया रघुवीर चड्ढा, नहीं पता है? राघव चड्ढा बो, बोल दिया है ना कि, बोल दिया कि अगर कोई आदमी इंटरनेट रिचार्ज करवाता है तो 22 दिन का क्या रिचार्ज है? हाँ 28 दिन। तो 28 दिन में क्या है? लेकिन ये सब ये मुद्दा लेकिन जितना उठाया है ना, वो आदमी का, आम आदमी के लिए बेनिफिट है। मतलब जो रिचार्ज कराता है 30 दिन का 28 दिन में खत्म, 22 दिन का रिचार्ज ला दिया। 13 गो। ये तो इतना सुंदर बनाया लग रहा है, यही से होना है। तुम्हें यही से और अच्छा बना है। राम प्रसाद का बना है, बनाता ही बहुत बढ़िया है। खाना लाया है? खाना हम लाए हैं, पूरी और सब्जी हम खा नहीं पाए लेकिन भोरे सुबह खा दो तो दबा तुम लोग खा रहे हैं। तुम और तो हम बहुत खाए, 8 गो पूरी खा गए। अब हमको लग रहा है खा नहीं पाएंगे। तुम और तो सारे खा गए। हमारा कमिंग तो ऐसे बोल रहा है कि लग रहा है आइसक्रीम लाया है। नहीं सर, दूध खाइए। दूध? हाँ दूध नहीं खाए। ये कहाँ जोड़ गया? सिटी सेंटर का जस्ट अपोजिट साइड गिर रहा था। हाँ तोड़ रहे थे। कीमा डाला
उसका पहले ऑडियंस बना लो, साइट विजिटर, वीडियो विजिटर। चलो देखो, तो पहले इसको एग्जिट कर लेते हैं। तुम प्रीवियस क्लास में आई थी रे, आई थी, क्या पढ़ाए थे? ठीक, तब आई थी। अब देखो आ गया नया चीज, ये देखो योस्ट है। यहाँ पर पहले होता है फोकस की फ्रेज, ये पेज बनाते समय ही डाला जाता है। फोकस की फ्रेज का मतलब होता है कि आप इस पेज को किस कीवर्ड पर रैंक कराना चाहते हैं। मतलब गूगल में क्या आदमी लिख के सर्च करेगा जिस कारण से ये वाला पेज आपका दिखेगा, उसका है फिर कीवर्ड लिखिए। इसी को बोलते हैं फोकस की फ्रेज। समझ में आया? हाँ, जैसे जो भी तुम गूगल में टाइप करते हो ना, सब एक कीवर्ड है। कोई लिखा कि पनीर चिल्ली कैसे बनाए, तो पनीर चिल्ली एक कीवर्ड है। अब आगे बताएंगे, कीवर्ड बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, अभी हम लोग फोकस कीवर्ड इसका रख देते हैं कि भाई अगर कोई लिखे हाउ टू, जैसे हमारा फोकस कीवर्ड है मान के चलो पनीर चिल्ली। हाँ, नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। खोलो, ये तो चल रहा है। काटो काटो उसको, 3 कंटिन्यू। अच्छा हाँ हाँ, वैसे तो इसमें देखो तो सोर्स चेंज हो रहा है। खोलो तो, एडसेट में जाके देखो, सोर्स चेंज हो रहा है एडसेट में। एडसेट है वो, हाँ एडसेट, नहीं फिक्स है ना, एडसेट है। इसको डुप्लीकेट कर दो पूरे को, कैंपिंग को नहीं, पूरे कैंपिंग को, पूरे कैंपिंग को। अब देखो हमारा टारगेट है कि इस पेज पर कोई पनीर चिल्ली लिखे, तो मेरा की फ्रेज क्या है? पनीर चिल्ली, है ना? पनीर चिल्ली लिख दी। याद रखना पेज का नाम अच्छा से लिखना, अगर होम पेज है तो होम पेज लिखना। अब देखो आ गया पनीर चिल्ली, फेमस कीवर्ड हो गया। अब यहाँ पर हो गया पेज का टाइटल, ये टाइटल हो गया। पेज का टाइटल क्या रहेगा? पनीर चिल्ली। अब यहाँ पर तुमको 160 कैरेक्टर का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोई लिख के सर्च किया ने, पनीर चिल्ली, हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, तो ये देखो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन। तो चेंज हो गया ना। नहीं, वेबसाइट लगाना है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि इसका पिक्सल आईडी लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं वो देखना पड़ेगा। एनिमेशन डॉट द फ्यूचर डॉट ऑनलाइन खोलो, पिक्सल आईडी लगाना होगा ना। इसका पिक्सल आईडी कौन सा है देखो पहले, एनिमेशन डॉट द फ्यूचर डॉट ऑन खोलो, देखो कि उसमें पिक्सल आईडी लगा है। क्या तुम लगाए थे पिक्सल आईडी? देखो एक बार एनिमेशन डॉट द फ्यूचर डॉट ऑनलाइन। तो यहाँ पर से देखो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? मेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख देंगे कि इसमें कुछ कीवर्ड ऐड करके लिखा जाता है कि, लिख देंगे कि बेस्ट पनीर चिल्ली। जैसे अगर किसी को बना रहे हो शॉप का, इन धनबाद, हेयर ऑल टाइप्स ऑफ पनीर रेसिपी प्रोडक्ट। अब इसको कॉपी कर लेना, यहाँ जाना, अब यहाँ पर जाना, नहीं नहीं, इस लगाना होगा।
उसका पिक्चर आईडी का कोड मैंने कैसे देना हमें अलग। हाँ, अब यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब इससे तुमको मांगना होगा कि हमको क्या दे दीजिए, मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या चाहिए हमको? मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हर एक पेज में बनाना पड़ता है। क्या हो रहा है यार, अपने अपने हो रहा है। हाँ पापा, पनीर चिल्ली यहाँ लिखा दिया हो। अभी लिखा ये रहा पनीर चिल्ली हो। हाँ, नहीं, आज बोले पूरी सब्जी लाए खेले नहीं करेगा, तुम पनीर चिल्ली बात कर रहा है। और मेरी बीवी उतना मन से पनीर पनीर पूरी सब्जी बना दी है, खाए नहीं करेंगे। तुम सुबह खा लिए थे दबा के। हाँ, अब यहाँ लिखो गिव द, कौन वाला है? हाँ ये हाँ, अब इसका ये निकालो, ये वाला दो हमको, इसका कोड निकालते हम डालेंगे। वही है ना शायद, वैसे निकाला जाता है। कैसे निकालेगा तुम समझो, सोचो। तुम ओरिजिनल पेज पर काम कर रहा है, तुमको अभी तक मेटा पिक्सल सीआरएम कहाँ निकाले? बोले मेटा पिक्सल आईडी निकालो ना पहले। पहले जो पुराना वाला है ना, उसमें कौन सा मेटा पिक्सल आईडी लगा वो देखो पहले। पुराना वाला काम है जिसको डुप्लीकेट किया है, यहाँ पे देखो बैक कर। अब देखो लिख दो गिव द बेस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन विद इन 160 कैरेक्टर एंड ऐड द वन कीवर्ड। अब 160 कैरेक्टर का मेटा डिस्क्रिप्शन बना कर दे देगा, साथ ही साथ एक कीवर्ड भी ऐड करके दे देगा। देखो यहाँ ले लो इसको, यहाँ से मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी करो और यहाँ ला कर पेस्ट करो। हो गया, देखो 100% सही है। अब नीचे आना, अब कुछ मत करना, अब तुम कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसको जाना, इस समय कुछ नहीं करना है, इधर पैसा देने पर खुलता है, सब कुछ नहीं है। हो गया। अब यहाँ से जाके इसको क्या कर देना, आया समझ में? अब यहाँ पर ही, अब इसको पब्लिश करो, बैक करो। अब यहाँ देखो तुम्हारा ग्रीन हो गया, ये वाला नहीं किए थे, देखो तो सब 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 सब। फिर सीआरएन, हमको नॉर्मल मेटा पिक्सल आईडी निकालने का दिखा रहे हैं, वो सीआरएन नहीं चाहिए। पहले इसको खोलो, कौन बोला था? इसको खोलो पहले, इसमें कौन सा देखो मेटा पिक्सल आईडी लगा हुआ है, देखो पहले जाके एड्स में। इस तरह से सब पेज में तुमको करना पड़ेगा, यही है नहीं प्रैक्टिस करने का नतीजा। कोई नहीं लगा हुआ है इसमें, देखो सीआरएम पर क्लिक करो। अच्छा लाइवे वाला, हाँ लाइवे वाला ठीक है। नहीं नहीं वही लो, यही लो, वही लो, वहां पर जाओ, उसको कॉपी करो। अब देखो, तो ये बता दिए तुम लोग क्या चीज कैसे लगाया जाता है, क्या चीज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो लोगो भी डाला जाता है ना, जैसे तुम यहाँ पर कोई लोगो लगाए हो, जैसे यहाँ पर तुम अपना एक लोगो लगा रहे हो, जैसे सेटिंग में जाके जनरल में गया,
यहाँ से तुम एक लोगो लगा रहे हो, तो लोगो लगाना भी इतना आसान मत समझ लेना। उसके लिए भी यहाँ पर जाना, यहाँ मेरा देखो लोगो आया। अच्छा बता, इसमें से मेरा लोगो कौन है, कैसे पता लगाएगा? इसी में मेरा लोगो है, कैसे खोजेगा बताओ तो? इसमें कितना सारा फाइल है देखो तो, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। अब बोलो इसमें से मेरा लोगो कौन है, कैसे लगाएगा, खोजेगा? अरे बोका, क्या लिखेगा वहां? लोगो। तो ये आने, अगर तुम्हारा कोई कोचिंग का लोगो सर्च करेगा तो गूगल में जाकर लोगो लिखेगा, तुम्हारा मिल जाएगा वो लोगो। तो क्या लिखे सर्च करेगा? अच्छा मान के चलो कि इतना में से तुम खोज नहीं पा रहा है, तो गूगल में तो करोड़ों है, तो किसी को द फ्यूचर ट्रक का लोगो चाहिए तो क्या लिख के सर्च करेगा? द फ्यूचर ट्रक लोगो, तब नहीं मिलेगा लोगो। अगर इसमें से तुमको मेरा लोगो सर्च करना है तो क्या लिख के सर्च करेगा? अच्छा तुम्हारे बात से लोगो, लो कहाँ है मेरा लोगो? हाँ वही चीज तो समझाना चाह रहे। और यहाँ पर तुम जैसे लिखोगे द फ्यूचर ट्रैक लोगो, देखो ला 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 ला, तुम नहीं खोज पा रहा है तो उतना करोड़ों में से गूगल खोज के कैसे बताएगा? तो इसके लिए गूगल में भी इमेज का भी एसईओ किया जाता है, जिसको बोलते हैं इमेज एसईओ। तो इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने लोगों का भी एसईओ करना पड़ेगा। तो पहले देखो लोगो अपना सर्च कर ली, ये तो जो मेहनत तुम देख, मेरा नाम जो टॉप में आता है ना, वो बहुत मेरा मेहनत है। 2 साल तक लगातार मेहनत की है, तब जाकर नाम आता है टॉप 3 में। हाँ वेबसाइट में गूगल प्रोफाइल, तुम्हारा वेबसाइट अच्छा रहेगा तब ना गूगल प्रोफाइल टॉप में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि खाली गूगल प्रोफाइल टॉप में लाने का बहुत सारा चीज रीजन है। मान के चलो तुमको टैली अच्छा से विक्की सर नहीं पढ़ाते तो तुम मेरे पास आएगा नहीं करेगा। तुमको दिमाग में क्या है, टैली विक्की सर अच्छा नहीं पढ़ाते इसका मतलब कोई अच्छा नहीं होता, छोड़ो दो चलो, वही करके छोड़ देगा। क्या रे, सही बोले ना? तो तुम्हारे दिमाग में है ना कि हाँ यहाँ वर्ड एक्सेल अच्छा हो रहा है तो टैली भी अच्छा होता है। टैली किया तो तुम्हारे दिमाग में है ना कि डिजिटल मार्केटिंग करियर लेके अच्छे हैं। पैसा एक अलग मैटर होता है, क्वालिटी एक अलग मैटर होता है। अब यहाँ से लोगो सर्च मारा, डाउनलोड में जाओ, यहाँ देखो मेरा लोगो है, यहाँ लिखो लोगो, जहाँ पर भी लोगो है मिले। कहाँ लोगो है, नहीं है मेरा, ये नहीं। देखो ये मेरा लोगो है, लोगो डॉट png है ना। इस पर राइट क्लिक करो पहले, और यहाँ पर लिखो, यहाँ पर जाके रीनेम, और क्या लिख देंगे, द फ्यूचर ट्रैक लोगो। अब यहाँ पर से खोजो तो भिड़वा में से मिला कि नहीं तुरंत भर में? अब यो नहीं है ये मेरा, अब यो राइट क्लिक करो और इसमें जाओ और प्रॉपर्टीज में चल जाओ, क्या भेजा? अब यहाँ से डिटेल्स इसका जाना, डिटेल्स में, और यहाँ पर से टाइटल में लिख देना क्या चाहिए, द फ्यूचर ट्रैक का लोगो, लिखो द फ्यूचर ट्रैक लोगो। अब यहाँ से 5 स्टार रेटिंग दे देंगे। अब बोलेगा सर अपने 5 स्टार रेटिंग दे के खुश हो रहे हैं, दूसरा को क्या देगा, अपने दे दे रहे हैं, तो बोलो गलत कर रहे हैं कि सही है?
तुम तुम यार किरण गलत काहे करे, अपना 5 स्टार अपने दे दे। बाबू तुम अपना बीवी को खुदे खराब बोल रहे हो तो दुनिया कितना अच्छा बोलेगा। बोले मेरा बीवी खाना बनाने देती है, मेरा बीवी मारती है, मेरा बीवी गरियाती है, और दुनिया बोले बोले साला सही में बीवी से चुतिया हो। तो तुम तो खुदे उसको गलत बोल रहे हो ना। तो पहले तुम 5 स्टार रेटिंग दोगे तब ना दूसरे से बिलीव करोगे कि हमको 5 स्टार रेटिंग दो। इसलिए तुम अपने आप को हमेशा ऑल द बेस्ट बोलो, हम सबसे अच्छा हैं, हम धरती का यूनिक पर्सन है। तब तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाता है। अब यहाँ लिख दो द फ्यूचर ट्रैक लोगो, है ना। अब यहाँ से अप्लाई करो और अप्लाई करो। अब इन लोगों को अपलोड कर दो। अब यहाँ पर जाके यहाँ जाओ, अब खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखो टॉप में है, आ गया। फिर भी अब इसको अल्ट टेक्स्ट, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन ये सब डालना होगा। अरे बप्पा है? हाँ चैट जीपीटी से। अब क्या करोगे, यहाँ पर जाओ, अब अपना लोगो यहाँ पर इंस्टॉल अपलोड करो। देख रहा है फटाफट मिल रहा है। अब लिख दो गिव द alt text caption and description for this logo SEO purpose। अब अपने से सब तुमको बना कर दे देगा, कुछ नहीं करना। इसको ले लो, कॉपी करो, यहाँ alt text में डाल दो। आया समझ में सबको? जितना इमेज लाता है सब में ऐसे करना पड़ता है। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर जाओ और गूगल में जाके लिखना बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, इंटर करना और इमेज सेक्शन में जाना, तो भी मेरा ही टॉप में आएगा। इमेज का भी एसईओ किए हुए हैं। नहीं किए रहते तो